6 जुलाई 2025 देवशयनी एकादशी के दिन चुपचाप के गाय को खिला दे। ये एक छोटी सी चीज़, 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। देवशयनी एकादशी के दिन गाय को एक चीज़ खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर भगवान शिव, माता पार्वती की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बतलाना, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह कर लेना। चलिए जानते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन चुपचाप को गाय को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज़, करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट आसान से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होंगे दूर। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडारी। यूँ कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपए पैसों पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट दूर हो जाएंगे दूर और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदमों चूमेंगे। यदि आप यह एक छोटी और ख़ास चीज़ चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन और वस्त्र की कमी नहीं होती है। अन्न धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन गाय के यहाँ उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कौन कौन से वे गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि देवशयनी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों, गाय को उपाय बताने से पहले मैं आपको देवशयनी एकादशी की पूजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि देवशयनी एकादशी कब है और इस महीने में किस तारीख को है, 5 या 6 जुलाई। तो इस वर्ष देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 को पड़ रही है। देवशयनी एकादशी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो भगवान विष्णु के शयनकाल की शुरुआत का प्रतीक है। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और धरती का पूरी कार्यभार भगवान भोलेनाथ के हाथों में सौंपा जाता है। इसके बाद 4 महीने बाद भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं। चलिए अब देवशयनी एकादशी का थोड़ा सा और महत्व जान लेते हैं। भगवान विष्णु का शयनकाल देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयनकाल पर चले जाते हैं। चतुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी के चतुर्मास से शुरू होती है जो कि 4 महीनों तक चलती है। पुण्य और सभ्यता। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से पुण्यता और सभ्यता की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इस दिन व्रत रखना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर महिला कोई पुरुष श्रद्धा भाव से व्रत रखता है तो उसके भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। भगवान विष्णु की पूजा करना एक महत्वपूर्ण कार्य भी बतलाया गया है। इस दिन फल और फूल चढ़ाना भी काफ़ी शुभकारी माना जाता है। दीपक जलाना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का नाम, बाकी जो कि एकादशी की तरह पूजा की जाती है। इस दिन भी उसी की तरह से पूजा पाठ किया जाता है। पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान। इस दिन सभी भक्तजन श्री भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलाते हैं, जिससे मनुष्य के जन्मों जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजिस्ट और हर हिंदू भाई को रहता है वह दिन आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले भगवान शिव की पूजा की जाती है, माता तुलसी की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्व देवशयनी एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती जी बहुत ही ज़्यादा
प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तजनों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। देवशयनी एकादशी के दिन सूर्य देवता के आगे दिया जलाया जाता है। महिलाएं देवशयनी एकादशी का व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरुआत करता है उसे उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए देवशयनी एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, देवशयनी एकादशी के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ है। 130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि देवशयनी एकादशी के समय में पूरे दिन का व्रत रखना चाहिए और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते, तो वैसे तो दोस्तों देवशयनी एकादशी के दिन स्नान और प्रातःकाल का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से देवशयनी एकादशी वाले दिन कर लेते हैं तो आपको जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो ये यकीनन आप पर श्री हरि विष्णु भगवान, श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी व्यक्ति जन श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर देवशयनी एकादशी की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ जरूर खिलाते हैं, ज़्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को देवशयनी एकादशी वाले दिन ही करना है और सूर्य देव के आगे दिया जलाना है और उसकी विधि विधान से पूजन करना है। इस बार जो देवशयनी एकादशी इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिससे करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट हैं या कामयाबी होने में कोई बाधा आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूँ कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन की संबंधी परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। यह धन वस्त्र कभी खत्म नहीं होंगे। आपको बता दें, इस देवशयनी एकादशी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान श्री शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल के ग्रह जनित दोष दूर हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूँगी कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, क्योंकि हम राशियों से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं, आपका नाम बताएं, जिस आपके लिए कुछ हम ऐसा उपाय बता सकें। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथ ही एक और गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक आटे का तेल का बनाना है। चौमुखी दीपक के आगे की बत्ती लगाकर सरसों का तेल का दीपक जलाना।
जला देना। आटे का दीपक बनाएं जो कि उसमें सरसों का तेल डालें, बत्ती डालें, लाल कलावे की बत्ती डालें, 4-4 बत्ती लगाकर चारों तरफ दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएंगे। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़कर मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले, जिससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया गया है। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें, बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपके लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती है, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की विधि विधान से पूजन करना और उसी के साथ गौ माता का पूजन अवश्य करना। और गौ माता को जो भोग देवशयनी एकादशी पूजा के लिए बनाया गया था उस भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देना। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जी, हलवा जो भी आपने बना है वह आपको गौ माता को जरूर खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उससे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय का दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसी घर से जुड़े हुई सभी वस्तुएं दोष श्रम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचमिया के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता है। दोस्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वस्तुएं दोष शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इससे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि देवशयनी एकादशी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदान। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशकुन होता है। यदि कोई यात्रा पे निकल रहा है और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पुण्य यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने के लिए एक मौलिक अधिकार दिया जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब गाय के साथ लोग गलत व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग उन्हें उसकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला व्यक्ति माता पिता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। तो गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी। इसलिए यह देवशयनी एकादशी श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था। इसलिए मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह सब पाप मुक्त हो गए। दोस्तों, जो लोग गाय को पानी पिलाते हैं ऐसे लोग घर अपने मुक्ति होकर स्वर्ग को पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म के लिए किए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना
पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे देर देर दर दर तक भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनको भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से करते हैं, तो वह लोगों के जीवन में सभी इच्छा पूर्ति होती है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा गया जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और गहन भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश से उत्पन्न नदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव जी और महादेवी सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। एक बड़ी ही रोचक कथा है इस संदर्भ में। नचिकेत ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़ा सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महापुण्य को हासिल करके स्वर्ग के स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने से सूर्य यदि शनि, राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युक्ति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष है तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी देवशयनी एकादशी के दिन रोटी, गुड़, चार आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता और उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बनी हुई घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वस्तुएं दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ा होता है वह बृहस्पति गुरु है। गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने से दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उस घर से वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। फिर रोटी बनाए, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी ही को तुरंत गाय को खिला दे। अगर आप उसे रोटी को रख दें और उसे अगर रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास करती है। इससे आपके घर में हमेशा देवी देवता का वास रहेगा। साथ ही साथ आपको आटे की 11 लोई बनाकर उसके ऊपर हल्दी लगा ले, इसके बाद गाय को खिलाएं। हर कोई लोई में मिला दे, गाय माता के चरण स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर थोड़ी सी हल्दी लगा ले। अगर अच्छा ना हो तो आप उस पर थोड़ा सा गुड़ भी रख सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।